प्यारे विद्यार्थियों, मैं कन्हैयालाल बैरवा, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय सोदर सिटी, बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में हमने पिछली क्लास में पढ़ा था इकाई प्रथम का जयशंकर प्रसाद का नाटक अजातशत्रु। आज भी हम उसी के बारे में अध्ययन करेंगे। उस नाटक से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी होते हैं, तो मैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। प्रश्न देखिए, अजातशत्रु नाटक में बौद्ध धर्म का विजय घोष है। इस कथन की युक्त समीक्षा कीजिए। यानी कि किस तरह से इस नाटक में बौद्ध धर्म के बारे में, बौद्ध धर्म की प्रमुखता के बारे में बताया गया है, इस चीज़ को आपको आंसर के रूप में लिखना है। तो देखिए, अजातशत्रु नाटक की भूमिका में जयशंकर प्रसाद ने बौद्ध धर्म के उदय काल का संक्षिप्त इतिहास प्रस्तुत करते हुए उसका तत्कालीन प्रजा पर तथा राज परिवारों पर क्या प्रभाव रहा है और किस तरह सांस्कृतिक विकास हुआ, यह निरूपित किया है। यानी कि प्रसाद जी ने उस समय जब ये नाटक लिखा, जो इस नाटक में जिस ऐतिहासिकता की बात कर रहे हैं, उस समय बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार था और उस बौद्ध धर्म का किस तरह से जनता पर और राज परिवारों पर प्रभाव पड़ा, उसके बारे में इस नाटक में बताया गया है। इस विवेचन से तथा प्रस्तुत नाटक के कथन विन्यास से इसका जो उद्देश्य व्यक्त हुआ है वो इस प्रकार है। पहला है, अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा। पहला लेते हैं, अतीत के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा। यानी कि पिछली घटनाओं की बात करते हुए हम वर्तमान को कैसे सुधार सकते हैं, कैसे हमारे लिए वर्तमान में वो प्रेरणादायी है। अजातशत्रु नाटक में लेखक ने मगध, कौशाम्बी और कौशल आदि तीनों राज्यों के आंतरिक झगड़ों को दिखाकर इस ग्रह क्लेश से दूर रहने का संदेश दिया है। यानी कि जो उस समय तीन महत्वपूर्ण राज परिवार थे या राज्य थे, मगध, कौशाम्बी और कौशल, उनमें जो आंतरिक झगड़े थे, चाहे वो सत्ता को लेकर था, चाहे वो अपनी स्थिति को लेकर था, उसके बारे में बता करके प्रसाद जी ने हमें अपने परिवार में गृह क्लेश से दूर रहने का संदेश दिया है। नाटक के पात्र वासवी ने कुछ कहा कि हमें आंतरिक झगड़ों की अपेक्षा सुख शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। यानी कि इस नाटक की एक जो पात्र है वासवी, उसने कहा है कि हमें आंतरिक झगड़ों से शांत रह करके शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहिए, हमें झगड़े नहीं करने चाहिए। दूसरा, इस नाटक का उद्देश्य है बौद्ध धर्म का महत्व निरूपण। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने बौद्ध धर्म के महत्व को प्रतिस्थापित किया है। अजातशत्रु नाटक में दो प्रकार के पात्र दिखाए गए हैं, हिंसा का विरोध करने वाले और हिंसात्मक कृत्यों को सर्वोपरि मानने वाले। जो हिंसा का विरोध करने वाले हैं वो एक तरह से बौद्ध धर्म से प्रभावित हैं। सम्राट बिंबिसार, जीवक, पद्मावती, मल्लिका आदि अहिंसावादी आदर्श को लेकर चलते हैं। यानी कि इन्होंने एक तरह से बौद्ध धर्म को स्वीकार करते हुए कार्य किया है और वे गौतम बुद्ध, आनंद और सारिपुत्र को अपने लिए प्रेरणादायक मानते हैं। यानी कि उनके लिए गौतम बुद्ध या बौद्ध धर्म प्रेरणा का स्रोत है। अजातशत्रु प्रसेनजित, विरुद्धक, छलना, देवदत्त आदि हिंसा वृत्ति के पक्षधर हैं। इस प्रकार दोनों विचारधाराओं में संघर्ष चलता है। हिंसा और अहिंसा, जो दो विचारधाराएं हैं, हिंसात्मक और अहिंसात्मक, उन दोनों में संघर्ष दिखाया गया है इस नाटक में, और संघर्ष के बाद अहिंसा की विजय दिखाई गई है, जो कि प्रसाद जी के नाटक का प्रमुख उद्देश्य भी रहा है। इस प्रकार दोनों विचारधाराओं में संघर्ष चलता है।
अंततः बौद्ध धर्म की विचारधारा के अनुसार हिंसा पर अहिंसा की, असत्य पर सत्य की, अन्याय पर न्याय और घृणा विद्वेष पर प्रेम की विजय होती है। वाक संयम विश्व मैत्री की पहली सीढ़ी है। वाक संयम मतलब अपने बोलने पर कंट्रोल। यदि हम कोई शब्द सोच समझ करके बोलेंगे तो उससे हमें मैत्री, विश्व मैत्री बनाने में सहयोग मिलेगा। तीसरा है करुणा का प्रसार सर्वोपरि। इस नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने करुणा, दया जैसे मानवीय मूल्यों को ऊपर उठाया है या उनका महत्व समझाया है। प्रस्तुत नाटक में अजातशत्रु एवं विरोधक आदि पात्रों को प्रारंभ में क्रूर एवं निर्दयी बताया गया है, परंतु बाद में गौतम बुद्ध के प्रभाव से अजातशत्रु का आचरण करुणा से युक्त दिखाया गया है। इस तरह प्रस्तुत नाटक का उद्देश्य करुणा का संदेश देना भी रहा है। यानी कि जिस तरह से उन्होंने अजातशत्रु के आचरण को परिवर्तित करके दिखाया है, वो क्रूर और निर्दयी से बदल करके करुणा युक्त हो जाता है। तो इस प्रकार उन्होंने करुणा का संदेश भी इस नाटक के माध्यम से दिया है। चौथा है उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति। उदात्त मतलब लिबरल। उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति करना भी इस नाटक का उद्देश्य है। यानी कि भावनाएं दो तरह की होती है, एक तो संकुचित होती है और एक उदात्त होती है। संकुचित में हम अपने बारे में सोचते हैं और उदात्त जो भावनाएं होती है उसमें हम वैश्विक सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचते हैं। प्रस्तुत नाटक में अजातशत्रु के द्वारा कठोर व्यवहार करने पर भी वासवी उससे स्नेह भाव रखती है। प्रसेनजीत अपने सेनापति बंधुल को मरवाने का षड्यंत्र रचता है, फिर भी बंधुल की पत्नी मल्लिका का प्रसेनजीत के प्रति मानवीय व्यवहार रहता है। यानी कि देखो, आप देखें कि जो प्रसेनजीत है अपने सेनापति को मरवाना चाहता है, लेकिन तभी भी उसके बावजूद भी जो बंधुल की पत्नी है मल्लिका, वो प्रसेनजीत से मानवीय व्यवहार रखती है, मानवता का व्यवहार रखती है। तो ये कितनी बड़ी बात है। इन सब प्रसंगों एवं तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रस्तुत नाटक में उदात्त भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रमुखता से की गई है। पांचवा है सिंहासन के प्रति आकर्षण। सिंहासन मतलब सीट, कुर्सी। लेखक ने या नाटककार ने बताया कि कोई भी व्यक्ति सिंहासन प्राप्त करना चाहता है। ये प्रवृत्ति पहले भी थी, आज भी है। प्रसाद जी ने अजातशत्रु नाटक में मगध नरेश बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजीत का वृद्धावस्था में भी सिंहासन के प्रति आकर्षण दिखाया है। यानी कि बिंबिसार और कौशल नरेश प्रसेनजीत वृद्ध हो गए, उसके बावजूद भी वो अपने सिंहासन, अपना राजपाट अपने ही पुत्रों को नहीं सौंपना चाहते। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सिंहासन के प्रति लोगों में या राजाओं में कितनी ललक होती है कि वो चाहते हुए भी सिंहासन को नहीं छोड़ना चाहते। दोनों ही अपने पुत्रों को ही सिंहासन नहीं सौंपना चाहते हैं, क्योंकि सिंहासन का नशा मानव को अंधा बना देता है, जो इनके साथ भी हुआ है। छठा है सांस्कृतिक गरिमा की वंदना। इस नाटक का उद्देश्य संस्कृति या सांस्कृतिक मर्यादा को स्थापित करना भी है। अजातशत्रु नाटक में प्राचीन संस्कृति की झांकी उपस्थित की गई है। सम्राट बिंबिसार का आचरण, पुत्र स्नेह, धार्मिक आस्था तथा उस समय गौतम बुद्ध द्वारा प्रवर्तित धर्म का प्रभाव आदि के कारण मगध, कौशल, काशी एवं कौशाम्बी में जो व्यवस्थागत परिवर्तन हुए, उन सब का संकेत रूप में चित्रण कर प्रसाद जी ने प्रस्तुत नाटक में अतीत की सांस्कृतिक गरिमा को उद्देश्य रूप में व्यंजित किया है। सातवां है सामाजिकता का चित्रण।
अजातशत्रु नाटक में उस समय की सामाजिक स्थितियों का और धार्मिक समस्या के साथ ही दो पीढ़ियों के अंतराल की समस्या का निरूपण हुआ है। प्रसाद जी के समय में प्रचलित असहयोग आंदोलन और गांधीवादी विचारधारा के प्रभाव की वंदना करना भी इसका एक उद्देश्य रहा है। यानी कि प्रसाद जी ने जब ये नाटक लिखा तो उस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, यानी कि गांधी जी का प्रभाव था, तो उसका प्रभाव भी इस नाटक में देखने को मिलता है। जैसे आप देख सकते हो कि अहिंसावादी प्रवृत्ति जो गांधी जी की देन थी वो इस नाटक में शो हो रही है, दिखाई दे रही है। अजातशत्रु का नायक चाहे कोई हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि प्रारंभ से लेकर अंत तक उसकी समस्त घटनाओं को मोड़ने की कुंजी बुद्ध के स्वयं के व्यक्तित्व में अथवा मूर्तिमान शिक्षा मल्लिका के व्यक्तित्व में पाई जाती है। तो यह हो गया आपका महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे भी हम अजातशत्रु के बारे में ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।